अब बेसिकली चैप्टर ओवर होता है, तो हम लोग एक रीकैप कर लेते हैं ब्रीफ में कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाई करी। तो हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल ओवर अ सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, पॉलिनोमियल ओवर अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल ओवर अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है। जब कोएफिशिएंट रैशनल नंबर है तो पॉलिनोमियल ओवर अ सेट ऑफ रैशनल नंबर उसको कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने देखा कि टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं या उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। फिर हमने दो स्पेशल पॉलिनोमियल्स देखे थे, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की क्या खास बात थी, उसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x की उस वैल्यू को कहते हैं जहां पे x जहां वेरिएबल होगा, x की उस वैल्यू को कहते हैं जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा, और जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज होते हैं। और दूसरा हमने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल देखा था। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, x के किसी भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू निकलेगी उसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो x की उस वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। थोड़ा इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने क्या क्या देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल का हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो देखा था। लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक लीनियर ग्राफ होता है, जहां वो x एक्सिस को काटता है वही जीरो होता है। एक खास बात यहां हमने ये देखी थी कि अगर लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो है तो वो स्ट्रेट लाइन, लेकिन चूंकि वो x एक्सिस को नहीं काट रही है इसलिए वो डिग्री 1 यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप क्या होता है, पैराबोला होता है। पैराबोला यू शेप हो सकता है या इन्वर्टेड यू शेप हो सकता है। यू शेप डिपेंड करता है a की वैल्यू पे, और कितनी बार वो x एक्सिस को काटेगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है। एक खास वैल्यू थी जिसको हमने नाम दिया था डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो जो ग्राफ है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व या ग्राफ है, वो x एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे काटेगा। अगर b² माइनस 4ac 0 है तो एक जगह टच करेगा x एक्सिस को। अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा है तो वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा, x एक्सिस को कहीं भी नहीं काटेगा वो। और अगर a 0 से बड़ा है, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो a अगर 0 से बड़ा है तो जो शेप ऑफ द कर्व होगा वो u शेप होगा, और अगर a लेस देन 0 हो जाएगा तो शेप इन्वर्टेड u, उल्टा u आपको दिखेगा। a अगर 0 हो जाएगा तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। जब a 0 तो बचा क्या, bx प्लस c, तो वो तो लीनियर बन गया, आपका क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं। इसके बाद हमने देखा था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, क्या निकाला था हमने क्वाड्रेटिक के केस में, माइनस b बाई a। हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला था, c बाई a। वैसे ही फिर हम लोग आगे गए थे, हमने क्यूबिक के जीरोस के बारे में भी रिलेशन देखा था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c बाई a। अल्फा बीटा गामा माइनस d बाई a, ये हमने डिस्कस करा था। इसके साथ ही मैंने आपको एक खास फॉर्मूला भी दिया था जो बेसिकली आपके सिलेबस से तो नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि अगर हम nth डिग्री यानी कि 10वीं डिग्री का एक पॉलिनोमियल आपको दे दें और आपको बोलें कि इसके सारे जीरोस का सम क्या होगा, तो आप उस फॉर्मूला के ज़रिए आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप होता है, उसको एक फॉर्मूला का रूप दिया था, वो फॉर्मूला आपने सीख लिया है। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमेट्रिक फंक्शन क्या हमने सीखा था, क्या होता है, जब अल्फा और बीटा x और y दो वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, कितने भी वेरिएबल्स, किसी भी दिए गए वेरिएबल्स के रिलेशनशिप में अगर एक की जगह दूसरा रख दें और वैल्यू चेंज ना हो उस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो उसे हम सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें अल्फा और बीटा वेरिएबल है, अल्फा की जगह बीटा रखिए और बीटा की जगह अल्फा रखिएगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो एक सिमेट्रिक फंक्शन। तो अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, बार बार मैं रूट्स कह रहा हूँ, अगर
किसी पॉलिनोमियल को आप ज़ीरो के बराबर कर दें, यानी कि उसको इक्वेशन बना दें, तो जो ज़ीरोज़ होंगे कॉरस्पॉन्डिंग उसको रूट्स कहते हैं। तो मैं साइमल्टेनियसली दोनों को यूज़ कर रहा हूँ, पर आपको पर्टिकुलरली पॉलिनोमियल में उसे ज़ीरोज़ ही कहना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम ज़ीरोज़ को रूट्स कहेंगे। तो सिमेट्रिक फंक्शंस हमने देखा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ज़ीरोज़ दिए हुए हैं तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे उसका भी हमने तरीका देखा था। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था। इनफाइनाइटली मेनी मोर पॉलिनोमियल्स कैन बी फाउंड, जहां a की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करते रहते हैं। हमने सिंपलेस्ट a की वैल्यू 1 रख के जो वैल्यू आता है उसको ही हम लोग आंसर में सजेस्ट कर देते हैं। आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर देंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन स्टैंडर्ड हम लोग वैसे ही मेंटेन करते हैं। फिर हमने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था, जो कि कह लीजिए आपके यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का एक्सटेंशन कहिए या उसका जनरलाइज्ड फॉर्म कहिए था, जहां px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx था, जहां px क्या होता है, डिविडेंड, जो पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड किया जा रहा है। gx क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर क्या होता है, जिससे px यानी डिविडेंड को डिवाइड किया जा रहा है। qx क्या होता है, कोशेंट, और rx क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर के बारे में क्या कह सकते हैं हम, रिमाइंडर या तो ज़ीरो होगा, जब रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो डिवाइजर यानी कि gx डिविडेंड यानी कि px का एक फैक्टर होगा, और अगर rx ज़ीरो नहीं है तो उस rx की डिग्री, rx एक पॉलिनोमियल होगा, तो rx की जो डिग्री है वो gx यानी कि डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। तो जब हम डिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल्स का तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हम डिवीजन कब तक करते चले जाएंगे, जब तक कि रिमाइंडर या तो ज़ीरो ना आए या रिमाइंडर में जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए, बराबर भी नहीं, कम ना हो जाए, तब तक हम लोग डिवीजन करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। इसके अलावा हमने कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेके भी करे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बीच के रिलेशन से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालें, या एक या दो ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाकी ज़ीरोज़ निकालें। ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने 9 अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स में यहाँ पे डिस्कस करें। तो इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर ओवर होता है।